सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलो महापर्व छठ पूजा, छठ मैया की जय हो। है छठ मैया और सूर्य नारायण भगवान, हम आपकी शरण में हैं। आप हम पर और हमारे परिवार पे, कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के परिवार पे कृपा बनाए रखे। हे छठ मैया, आपको बार बार प्रणाम है, सहस्त्रवार प्रणाम है। महापर्व छठ पूजा, सूर्य उपासना व लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का शुभारंभ नहाय खाए से प्रारंभ होता है। सभी श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आत्म अनुशासन का यह पर्व अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते का अद्भुत उत्सव है। भगवान भास्कर से आप सबकी प्रगति, सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी पर छठी माता की और भगवान सूर्यनारायण भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे। महापर्व 2025 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 25 अक्टूबर से होती है। इसमें सूर्यदेव और षष्ठी माता की पूजा का महत्व है। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्यदेव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। बोलो षष्ठी माता की जय हो। इसमें विशेष रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। और षष्ठी माता जो है, जिनकी पूजन की जाती है, वह सूर्यदेव भगवान की बहन है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हुई है। छठ पूजा की तिथि, छठ पूजा का दिन, छठ पूजा अनुष्ठान शनिवार को 25 अक्टूबर 2025 को पहला दिन नहाय खाएगा, रविवार 26 अक्टूबर को दूसरा दिन खरना, सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को तीसरा दिन संध्या अर्घ, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को चौथा दिन उषा अर्घ। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है, जो आप कर चुके हैं, इसलिए यह दिन बहुत खास होता है। इस साल नहाय खाए आज शनिवार 25 अक्टूबर को था। पहला दिन होता है, अब हम समझेंगे कि पहले दिन क्या होता है। पहला दिन नहाय खाए। नहाय खाए के दिन व्रती सुबह नदी पर स्नान करती हैं और उसके बाद नए वस्त्र धारण कर ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के नहाय खाए में प्रसाद के रूप में कद्दू, चना दाल की सब्जी, चावल आदि बनाए जाते हैं। सभी प्रसाद जो है सेंधा नमक और घी से तैयार होता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के अन्य सदस्य भी इस सात्विक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब दूसरे दिन की बात करते हैं, खरना। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना पर्व होता है, जो कि इस साल रविवार 26 अक्टूबर को 25 को खरना के दिन व्रती केवल एक ही समय शाम में मीठा भोजन करती हैं। इस दिन मुख्य रूप से चावल की खीर का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद सीधे पारण किया जाता है। पारण करना है ना, व्रत को खोलना। तीसरा दिन जो होता है वो अर्ध में होता है। संध्या अर्ध छठ पूजा महत्वपूर्ण और तीसरा दिन होता है। इस दिन घर परिवार के सभी लोग घाट पर जाते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का अस्ताचलगामी अर्घ सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को दिया जाएगा। इस दिन सूप में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद को सजाकर वो कमर तक पानी में रहकर परिक्रमा करते हुए अर्घ देने की परंपरा है। चौथा दिन उषा अर्घ छठ पूजा अंतिम और चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। इस साल उषा अर्घ
मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण पारण करती है। जय सूर्य नारायण भगवान, जय हो छठी मैया की। छठ पूजा क्यों है? क्या है छठ पूजा? क्या है छठ पूजा? क्यों मनाई जाती है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ पूजा का प्रमाण महाभारत काल में भी मिलता है। आधुनिक युग में इसका शुभारंभ संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए बिहार झारखंड में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ अब ये त्यौहार भारत सहित पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इससे जुड़ी अनेकों कथा हैं और पूजा के दौरान कथा सुनने का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। एक प्रचलित कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहते थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के जी के अनुसार राजा प्रियव्रत के संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9 महीने बाद एक लड़के को जन्म दिया, परंतु वह मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह जानकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ ही दी थी। लगभग राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने न रहने का ही मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही वो खुद को अपने आप को परेशान करने लगे कि अब मैं नहीं रहूँगा, तभी छठी मैया प्रकट हुई। बोलो छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। और राजा को भली भांति समझाया। कथा के अनुसार छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजन, राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी, प्रणाम किया और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत की कथा सुनी, जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति से विश्वास के साथ मनाया जाने लगा। आप सभी को षष्ठी व्रत की, छठी मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया के व्रत का महत्व। छठ पूजा में छठी मैया को सूर्य की शक्ति का अवतार माना जाता है। माता सूर्य और उनकी ऊर्जा से ही जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। सूर्य की उपासना जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। छठी मैया की कृपा से संतान सुख और परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होती है। व्रत से हमको क्या लाभ होता है? व्रत का हमको लाभ होता है कि हमें से मानसिक शांति मिलती है, संयम मिलता है, सामाजिक एकता मिलती है, हमारा मन शांत होता है। हम बहुत सी चिंताएं करते हैं अपने बच्चों की, अपने पति की, है ना। तो पति के लिए भी सुहाग के लिए एक विशेष व्रत किया जाता है महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, है ना। और बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, परिवार की कुशलता के लिए यह व्रत छठ पूजा का व्रत किया जाता है, जिसका ये महत्व है। छठ पूजा में जितने भी दिन होते हैं, अभी हमने ऊपर देखे हैं कि छठ पूजा के जो भी दिन 4 दिन होते हैं, 4 दिन तक चलती है। जैसे नहाए खाए पहले दिन, दूसरा खरगा हमने देखा, और तीसरा अस्तगामी अर्ध एवं भजन कीर्तन, और चौथा हमने देखा है अस्तगामी, यानी कि पहले तीसरे दिन अस्तगामी होता है, यानी अस्त होने वाला है सूर्य, उनको अर्घ देते हैं, ठीक है। और फिर 28 अक्टूबर यानी आखिरी में जो सूर्य उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, ऐसा है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जब चारों समय का 4 दिन का ये व्रत करते हैं, इससे मानसिक संतुलन और भी हमारे शरीर में बहुत सी, सूर्य नारायण भगवान और माता षष्ठी हमारे शरीर में पूरे परिवार के सभी, पूरे विश्व के जो भी करते हैं या नाम लेते हैं, सभी को ऊर्जा का संसार देते हैं। और सूर्य नारायण भगवान जीवंत हैं,
मैया छठ जीवंत हैं, हमें इन सब की आराधना करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और ये जो चारों दिन के जो पर्व होते हैं, जो माताएं बहनें ये सारे पर्व करती हैं, वो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रयोग करती हैं, इस मंत्र का जाप करती हैं। हर उसमें इस मंत्र का जाप करती हुई ओम ओम छठी माताए नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य नारायण के भगवान की बहन है ना, दोनों भाई बहन के भगवान बहन भाई के मंत्र उच्चाप से ही सारे कार्य वो पूर्ण करती हैं। प्रसाद बनाना, खाना, पूजन की विधि लगाना, दिन भर वो मन में अपने ओम सूर्याय नमः, ओम छठी माताए नमः, ये दोनों मंत्र से पूर्ण अपने व्रत को सफल करती है। हे ईश्वर, हे छठी माता, हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आप सभी की मनोकामना पूरी की, जैसे आपने उस राजन की मनोकामना पूरी की, इस प्रकार से कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूर दूर तक इन कथाओं को भेजने वाले सभी को, व्रत करने वाले को, सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। है सूर्यनारायण भगवान, है छठी माता, हम सब आपके शरण में हैं। हम सभी की अभिलाषाएं पूर्ण हो, सभी के बाल बच्चे दीर्घायु हो, सबके पतियों और परिवार की रक्षा हो, दीर्घायु हो। जय छठी माता, जय सूर्यनारायण भगवान। ओम सूर्याय नमः, ओम छठी माताए नमः, ओम छठी माताए नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः, ओम भानुवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम सवित्र सूर्यमंडलाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे सूर्यनारायण भगवान, आपको बार बार प्रणाम है, सहस्त्र बार प्रणाम है, अनंत बार प्रणाम है। हे सूर्यनारायण भगवान, हे छठी माता, हमारे द्वारा व्रत में और पूजन में, कहानी में, किस्से में, जहाँ पर भी अगर कोई त्रुटि हुई है, उन सभी को क्षमा करते हुए हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें।